नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में डिस्कशन करेंगे। जहां पर यूएस मार्केट में कल के दिन में तूफानी तेजी देखने को मिली है। डाउ जोन्स में देखते हैं लगभग 0.92% का, एसएनपी में 1% का देख सकते हैं, नैस्डैक में यानी टेक्नोलॉजी शेयर्स में 1.41% का, स्मॉल कैप में चेक कीजिएगा तो 1.54% का, उनके विक्स में लगभग 8.5%, 8.29% का यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है। यानी कि पैनिक एंड कंफ्यूजन जो रहता है अब धीरे धीरे खत्म होता हुआ दिख रहा है। तो ये चीज बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। यूएस मार्केट में कल के दिन में तूफानी तेजी देखने को मिली है। एंड साथ साथ अगर चेक करेंगे डाउ फ्यूचर्स में, तो अभी भी चेक कीजिएगा, लगभग देख सकते हैं 6:30 का समय है, लगभग 100 पॉइंट से ज्यादा का यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। यानी कि तेजी जो रहता है वो बरकरार है और तेजी देखने को मिल सकती है हमारे मार्केट में भी। तो तेजी के पीछे रीजन क्या है, किस कारण से यहाँ पर तूफानी तेजी, उसके पीछे रीजन क्या है, वह है कल के दिन में इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुका है फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन को लेकर के। ये डेटा रिलीज हो चुका है। आया कितना, 4.50% आया। प्रीवियस कितना था, 4.50 था। तो जितना पहले था उतना ही आया, एंड जितना सोचा था, फोरकास्ट जितना किया था मार्केट ने, जितना अनुमान लगाया था उतना ही आया। तो ये डेटा मार्केट के लिए पॉजिटिव था, इस कारण से अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली। उसके बाद एफओएमसी का जो स्टेटमेंट आया, कमेंट्री आया, ये भी थोड़ा पॉजिटिव साइड में आया। तो ये भी एक रीजन बन रहा है, तो इसको हम लोग आगे चेक करने वाले हैं। उसके अलावा क्रूडल इन्वेंटरी डेटा भी रिलीज हुआ, आया कितना, 1.745 आया। प्रीवियस कितना था देख सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं इन्वेंट्री डेटा बढ़कर आ रहा है, एंड जितना अनुमान किया था उससे भी ज्यादा बढ़कर आ रहा है। तो यहाँ पर वीकर डिमांड है ऑयल में, क्रूड में, एंड इस कारण से रहता है क्रूड के लिए तो डेटा खराब है, लेकिन हमारे लिए ये अच्छा डेटा है, पॉजिटिव डेटा है। तो इस कारण से मार्केट में अच्छी खासी तेजी बनी है। तो चलिए एफओएमसी का स्टेटमेंट को जरा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यूएस स्टॉक फ्यूचर राइसेस आफ्टर फेड होल्ड्स रेट मेंटेन अ रेट कट आउटलुक। तो ये आउटलुक उन्होंने मेंटेन कहा कि रेट कट हो सकता है इन नियर टर्म में। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि फेड केप्ट इट्स बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड 4.25% टू 4.5%, एज वाइडली एक्सपेक्ट, जितना सोचा था उतना ही है। लिविंग इट देयर फॉर अ सेकंड कंसेक्यूटिव मीटिंग। तो यहाँ पर कंसेक्यूटिव मीटिंग हो सकता है सेकंड। द सेंट्रल बैंक मेंटेन इट्स आउटलुक दैट रेट विल फॉल टू 3.75% टू 4%। ये चीज बहुत अच्छा लगा कि गिर सकता है इन 2025, सजेस्टिंग दैट इट विल कट रेट ट्वाइस बाय दिसंबर। तो देख सकते हैं कमेंट्री बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पर आया है। बट दिस केम इवन एज द सेंट्रल बैंक फोरकास्ट हायर इन्फ्लेशन 2025 with core personal consumption expenditure index. The Fed preferred inflation gauge expected to be 2.8% 2025, up from prior forecast of 2.5% and well above central bank's annual 2% टारगेट। तो ये डेटा है, आप उसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। और फेड ने ट्रिम किया है जीडीपी का जो आंकड़ा रहता है उसे भी ट्रिम किया है फोरकास्ट फॉर द ईयर, एंड फ्लैग ग्रोइंग अनसर्टेनिटी ओवर द इम्पैक्ट ऑफ ट्रम्प पॉलिसीज ऑन द इकोनॉमी। तो देख सकते हैं ये कमेंट्री भी जो रहता है ये भी पॉजिटिव साइड में आने के कारण अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, एंड इस कारण से डाउ फ्यूचर्स में अभी भी तेजी बरकरार है। अब आगे बढ़ते हैं। अब है कि आज के दिन में क्या क्या इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है। तो आज के दिन देखिए ये तो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। अभी देखिए इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा भी आना बाकी है। मार्केट ने अनुमान लगा है 224 के का, प्रीवियस कितना था 220 के का। तो यार देख सकते हैं फोरकास्ट जितना कि अगर उतना भी अगर आ जाता है तो मार्केट को ये पसंद आएगा, और अगर ये डेटा बढ़कर आया तो फिर मार्केट के लिए नेगेटिव रहेगा। ये डेटा शाम के समय में रिलीज होने वाला है। साथ साथ एग्जिस्टिंग होम सेल्स डेटा भी रिलीज होगा। अब आगे बढ़ते हैं। उसका एक और इंपॉर्टेंट डेटा आज के दिन में रिलीज हो चुका है, वो है आपका न्यूजीलैंड जीडीपी रिबाउंड विद 0.7% राइस इन दिसंबर क्वार्टर। ये डेटा भी देख सकते हैं पॉजिटिव साइड में है। इस कारण से पूरा ग्लोबल सेंटीमेंट जो रहता है ना, आज के दिन में पूरा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अब इंपॉर्टेंट है कितना पॉजिटिव है, तो हमारा आज गिफ्ट निफ्टी में कितना गैप अप हो सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी एक्सपेक्टेशन है कि लगभग 90 से 100 पॉइंट का हम लोग अभी गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में। तो ये चीज बहुत अच्छी है कि लगभग 90 से 100 पॉइंट का हम लोग गैप अप आज एक्सपेक्ट कर सकते हैं मॉर्निंग आवर्स में। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, देख सकते हैं अभी गैप अप भी होगा ना तो भी अपने रेसिस्टेंस के पास ही ओपन हो रहा है। तो 23,054 जो रहता है ना, ये लेवल जो रहता है रेसिस्टेंस का काम करेगा। 23,050 के रेंज में रेसिस्टेंस है, और ये टूटेगा, इसके ऊपर में क्लोजिंग आ जाएगा तो फिर अच्छी खासी तेजी बनेगी, जो कि देखिए देख सकते हैं इसे 23,400 तक भी ले जाने का ताकत रखता है। 23,800 तक का भी टारगेट निकल कर आ जाएगा। तो ये सभी लेवल्स तो काफी दूर है, तो इतना तुरंत में नहीं आने वाला है। हो सकता है उससे पहले थोड़ी गिरावट हो, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर आपको तेजी देखने को लिए रिवर्सल आए। तो अभी इंपॉर्टेंट है कि आज के दिन में गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है, एंड इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल के पास ही ओपनिंग होती है, वहां से अगर प्रॉफिट बुकिंग होता है कि उसके बाद और तेजी बनती है, ये देखने वाली बात रहेगी आज के दिन में। अब आगे बढ़ते हैं और चेक करेंगे एफआईडी डेटा को। तो देख सकते हैं डेटा जो रहता है थोड़ा नेगेटिव साइड है, बिकॉज एफआई ने कैश में कल के दिन में बिकवाली करके गया 1096 करोड़ का, उसके अगेंस्ट में डीआई अच्छा खासा बाइंग की है। नेट टू नेट चेक कीजिएगा तो डेटा कल के दिन में भी पॉजिटिव साइड में है। दोनों डेटा को माइनस करके आप चेक कर सकते हैं। ऐसा आप देखिएगा तो एफआई डेटा नेगेटिव लगेगा, लेकिन अगर इनके फ्यूचर ऑप्शन का डेटा को चेक करेंगे तो ये पॉजिटिव साइड में है। एफआई ने फ्यूचर ऑप्शन इंडेक्स में चेक कीजिएगा तो 1992 करोड़ का बाइंग किया है, एंड इंडेक्स ऑप्शन में 22,701 करोड़ का बाइंग किया है। एंड
एफआई फ्यूचर में चेक कीजिएगा, स्टॉक फ्यूचर्स में, तो स्टॉक फ्यूचर्स में देख सकते हैं एफआई स्टॉक फ्यूचर्स में चेक कीजिएगा तो 479 करोड़ का बाइंग किया है, स्टॉक ऑप्शन ने 1088 करोड़ का बाइंग किया है। तो देख सकते हैं एफआई ने स्टॉक फ्यूचर्स में एंड इंडेक्स में अच्छी खासी खरीदारी कर गया है। तो हम लोग अगर एफआई डेटा को जो रहता है उसको न्यूट्रल में हम लोग रख सकते हैं, एंड साथ साथ अगर ग्लोबल सेंटीमेंट को चेक करेंगे तो ये आपका पॉजिटिव साइड में है आज के दिन में। अब ये देखने वाली बात है कि आज के दिन में हमारा मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, प्रॉफिट बुकिंग होता है या फिर वहां से और तेजी बरकरार रहती है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और इंपॉर्टेंट डेटा है वो है कि एडीआर का कैसा रिएक्शन रहा है। कोशिश के एडीआर में 0.65% का तेजी देखने को मिला, आईसीआईसी में 0.16% का, डॉक्टर रेड्डीज में 0.75, विप्रो के एडीआर में 2.33% का उछाल है, एचडीएफसी बैंक में 1.23% का उछाल देखने को मिला। तो इंपॉर्टेंट एडीआर सही है, देख सकते अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। एंड उसके अलावा अगर कमोडिटी मार्केट को भी चेक करेंगे तो यहाँ देखते हैं गोल्ड में अभी भी तेजी अच्छी खासी देखने को मिल रही है, गोल्ड सिल्वर एंड क्रूड में सब में चेक कीजिएगा तो कमोडिटी मार्केट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। तो ये था कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग शेयर मार्केट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।